डियर स्टूडेंट्स, 7 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है एक नया इनिशिएटिव, नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ। हालांकि पिछले एपिसोड में 7 जनवरी टाइप हो गया था, 7 फरवरी से हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं। बुक्स को लेकर अभी भी आपके मन में जो दुविधा है, बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओरिजिनल, डुप्लीकेट, कौन सा बुक है सर, पूरा फेस दिखाइए। बुक्स हमने बार बार दिखाया है, स्टिकर रहता है, होलोग्राम रहता है, और जो ओरिजिनल है वो दिखते ही समझ में आ जाता है ओरिजिनल है। एनीवे, और दूसरी बात कि बहुत पुराना बुक नहीं चलेगा। आपने बहुत समय व्यतीत किया है, बहुत सारा पैसा, टाइम बहुत लगाया है, पहले ही आपने बहुत सारा टाइम दिया है। गांव से शहरों में आकर लगातार पढ़ रहे हैं आप, बहुत सारा टाइम आप ऑलरेडी दे चुके हैं। 2 महीने इस तरह से काम करके देखिए ना, जो हम आपको कह रहे हैं, केवल 2 महीने, फिर आप देखेंगे कि आप भी कहाँ हैं। कभी लुसेंट पढ़ रहे हैं, कभी एनसीईआरटी सार पढ़ रहे हैं, तो कभी एसपीडी पढ़ रहे हैं, कभी कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, कभी केवल एक पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं उससे एग्जाम निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हम लगातार जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, सबको लगातार बुक्स में सर्च करते हैं कि कितने क्वेश्चंस कहाँ से आए, कौन सा बुक है जो एग्जाम फ्रेंडली है, और कोई एक बुक इसमें ऐसा नहीं है। सप्लीमेंट्री बुक्स करना ही होगा, और इसीलिए 3 बुक्स का अमलगमेशन आज आपको दिखाई देगा, एसपीडी, लुसेंट और एनसीईआरटी सार का। और साथ में हम आपके हैं ना, एवरी टाइम हम आपको गाइड करते चलेंगे, आपको थोड़ा इंट्रो दे देंगे। जो टॉपिक्स आप कर रहे होंगे, हम पेजेस देते हैं। हम पूरा 2 घंटे 1 घंटे पढ़ाते तो है नहीं, हम आपको पेजेस देते हैं, लेकिन एक इंट्रो दे देते हैं कि अगर आप मगध साम्राज्य कर रहे हैं तो कैसे आप करेंगे, या वेजिटेशन कर रहे हैं, भारत की वनस्पति, जंगल, फॉरेस्ट, मिट्टियाँ, तो उसका एक इंट्रो हम डाल देते हैं ज़रूर कि मिट्टियों में आपको क्या पढ़ना है, या फॉरेस्ट में क्या पढ़ना है, भारत में किस प्रकार के फॉरेस्ट हैं। तो ये सब डिटेल्स एक इंट्रो हम आपको दे करके टॉपिक्स देते हैं, और पेज नंबर आपको बताते हैं। ये बात बहुत नोटिसिएबल है, बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, और हम बार बार बोलते हैं तब भी नहीं समझते। ये जो पेज नंबर है ना, ये आपका डेली 1 घंटा बचाता है स्टडी का, क्योंकि कई बार आप टॉपिक उलट रहे हैं, पुलट रहे हैं, आपको मिलेगा ही नहीं। लुसेंट में फॉरेस्ट आप खोज कर दिखाइएगा। अभी पिछले ही दिनों हमने टॉपिक दिया है अपने दूसरे पेड कोर्स में, फॉरेस्ट टॉपिक। आप लुसेंट में फॉरेस्ट 1 खोज कर हमें बताइए कहाँ पर है, नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जब आप खोजिएगा आप लोगों को नहीं मिलेगा। बजट, इकोनॉमी में जाइए, लुसेंट की इकोनॉमी में बजट खोज कर देखा, हमें बताइए, तो आपको पेज खोजने में ही सारा टाइम निकल जाएगा। हम आपको फैसिलिटेट करते हैं जो टॉपिक्स है, जो आपको पढ़ना चाहिए, जो एग्जाम्स में आते हैं। और हमने देखा ना, पिछले दिनों भी एसआई या बीपीएससी के एग्जाम्स हुए, इन सारे बुक से क्वेश्चंस आ रहे थे। और आपको करना कितना है, आपको 90 के अराउंड हिट करके आना है, और 80+ हर हाल में स्कोर करना है। रिजल्ट डेफिनेट है। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे आप एनटीपीसी दे रहे हो, चाहे बीपीएससी दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, एसआई, 80%+, 100 में 80 क्वेश्चंस अगर आपके कंफर्म हैं, कोई भी एग्जाम आपका नहीं रुकेगा। ये बड़ी बात है, समझने की आवश्यकता है। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं अपने हिसाब से, कहीं पर से ठंडा आज बहुत आ गया तो सो गए, आज पढ़ेंगे ही नहीं। लेकिन हमारा जो टॉपिक है आपको सोने नहीं देगा। हम जो आपको टॉपिक 24 घंटे के लिए देंगे, और टेस्ट भी लेते रहेंगे, आपको हम सोने नहीं देंगे। क्योंकि अगर आप सो गए, वो निकल गया, वो टॉपिक आपका निकल गया। अगर एक दिन आपने टॉपिक को मिस कर दिया, आपका 2 मार्क्स डेफिनेटली छूट जाएगा। हर दिन के टॉपिक से 2 क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, आप मैच करके देखते जाइए, क्योंकि हम आपको क्वेश्चंस भी दिखाते हैं। जब टॉपिक्स देते हैं तो हर टॉपिक के क्वेश्चंस भी हम दिखाते हैं, तो लास्ट एग्जाम में इससे क्वेश्चंस कैसे आए। सभी एपिसोड में नहीं, लेकिन जैसे ही टाइम मिलता है हम ज़रूर ये इवेलुएट करते हैं कि जो टॉपिक्स हम लोग कर रहे हैं उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और डायरेक्ट बहु क्वेश्चंस हम आपको दिखा के और ये कंफर्म करा देते हैं कि जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उससे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब देखिए, पिछले दिनों टॉपिक्स हमने लिया हिस्ट्री से, मगध एम्पायर से और यूरोपियनों के आगमन से हमने टॉपिक दिया था, दोनों से एक क्वेश्चन थे बीपीएससी में जो 66वें हुआ। तो ये सब है, आपको हम क्वेश्चन दिखाते चलेंगे। आप एक दिन मिस करते हैं, 2 क्वेश्चन से आपका गया, एग्जाम में आपका मिस हो गया। अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप पहले से नहीं पढ़े हैं, आपने उस दिन का टॉपिक मिस किया, 2 क्वेश्चन आपका मिस हो जाएगा। एवरी टॉपिक से 2 क्वेश्चन सर्टेन है। किसी किसी दिन के टॉपिक से तो 3-4 क्वेश्चंस भी दिख जाते हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं। तो एनीवे, बुक्स में हम लोग पढ़ते हैं, टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली उसी से क्वेश्चंस आएंगे भी। तो आपको केवल अच्छे से उस टाइम बाउंड के अंदर डिसिप्लिन होकर ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करना है। और जिनके अंदर भी इच्छा है कि इस बार एग्जाम निकालना है, तभी आप जुड़िए। और नहीं तो खेल कूद करते हुए पढ़ाई करना है तो 2-3 साल में तो कोई भी एग्ज़ाम निकाला जा सकता है।
पॉइंट टू बी नोटेड। खेल कूद करते हुए अगर एग्ज़ाम निकालना है तो 2-3 साल लगता है, तब भी एग्ज़ाम निकलता है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य है कि आपको इस बार ही निकालना है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप चाहते हैं कि आपने बहुत दुख झेला है और आपका लक्ष्य कुछ है और इस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं, तो जुटिए। कितना समय लगेगा? हम तो आपको 2 महीने दे रहे हैं, 2-3-4 महीने और लगा लीजिए। एक एग्ज़ाम तो डेफिनेट आपका है, कौन रोकेगा? और फिर रोड पर निकल कर जुलूसों में शामिल हो जाना तो बड़ा आसान है, ये हुआ वो हुआ। साथ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाइए। ठीक है, भ्रष्टाचार है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग आपकी लेग पुलिंग करते हैं, लेकिन ईमानदार सच्चे लोग भी चुने जाते हैं। अभी भी कम से कम दुनिया में ऐसे लोग हैं कि ईमानदारी के साथ सफल भी हो रहे हैं। सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपकी सफलता आपके परिश्रम पर बहुत निर्भर है। खेलते कूदते हुए सब कुछ नहीं किया जा सकता। आप एक लेबर को देखते होंगे, क्यों वो मजदूरी करता है? क्योंकि उसने बचपन में वो मेहनत नहीं किया। अब जब उम्र निकल गया तो अब मजदूरी के अलावा क्या चाह रहा है? मजदूरी खराब चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप अभिशप्त हैं, आप बेकार कर रहे हैं, तब ये खराब है। लेकिन बहुत सारे लोग बचपन से पढ़ते हैं, बहुत सारे गार्जियन अलर्ट रहते हैं, अपने बच्चों को बोलते हैं पढ़ो बेटा, पढ़ो बेटी, कुछ बनना है। और वैसे लोग आगे चलकर बनते हैं तो बचपन से पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग, हम लोगों के ईस्टर्न जोन में बहुत सारे ऐसे हमारे स्टेट्स हैं देश में जिसमें लोग लेट अवेयरनेस है। एनीवे, बाद में जाके, देर से जागे, ठीक है, जब जागे तब सवेरा। दूसरी बात, जो मन का हो वो अच्छा, और जो मन का ना हो वो सबसे अच्छा। पॉइंट टू बी नोटेड। जो मन का हो वो अच्छा, वो आपके मन का है। लेकिन अगर आपके मन का नहीं हुआ तो और भी अच्छा, क्योंकि जो आपके मन का नहीं हुआ वो उसके मन का है। उसकी इच्छा है कि इस साल आपका रिजल्ट नहीं होना था, इसलिए आपका रिजल्ट नहीं हुआ। तो इस बात से टेंशन में मत आइए, घबराइए नहीं। टाइम लग सकता है, लेकिन अंधेर नहीं होना चाहिए। आपके मन का हो रहा हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कभी कभी मन का नहीं हुआ तो यह आपके मन का नहीं है, उस सुपर नेचुरल पावर का है, ऊपर जो बैठा हुआ है। वो चाह रहा है कि इस साल आपका नहीं हो, नेक्स्ट ईयर होगा, या समय अभी आपका नहीं आया है। परिश्रम आप करते रहिए, कभी न कभी तो फल मिलना ही है। कभी कभी ज़्यादा देर हो जाता है, डेफिनेटली मन खींच जाता है, तड़प जाता है, बहुत सारे लोग गलत कदम उठा लेते हैं। कभी कभी सफलता मिलने में उम्मीद से ज़्यादा डिले हो जाता है, लेकिन अंधेर नहीं होना चाहिए। सफलता अगर निश्चित है तो अगर दूरी अधिक है, चलना लंबी दूरी है, तो भी बुराई नहीं है, तो भी थकान नहीं होता। क्योंकि अगर हमें लक्ष्य दिख रहा हो, हमारा टारगेट दिख रहा हो और सफलता सुनिश्चित हो, तो लंबी दूरी तक भी चला जा सकता है। भले ही थोड़ी थकान होगी, बीच में बैठ जाएंगे, लेकिन लंबी दूर पहुंचकर अपने लक्ष्य को पाएंगे। तो अगर आप जुड़ रहे हैं तो जुड़िए पूरे उत्साह के साथ, और बिल्कुल शपथ लीजिए कि 2-3 महीने हम लोग जमकर तैयारी करके, हम तो आपके साथ 2 महीने रहेंगे इस कोर्स के साथ, लेकिन शानदार चलेगा। ये सब कुछ अच्छे बुक्स का कलेक्शन है, क्यों नहीं हम ये समझें कि हम लोग अच्छे से लेकर इसे आगे बढ़ेंगे। बुक्स आपके पास अच्छा कलेक्टेड है, इसे हम लोग को टाइम बाउंड के अंदर अच्छी तैयारी करके पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को भेदेंगे। तो चाहे पेड कोर्स में आप आ रहे हो, चाहे आप यूट्यूब पे आ रहे हो, आप रेडी रहें। 7 तारीख से सब शानदार ढंग से चलेगा। टेक केयर।